Very important question of number system. Today we will solve these questions. Welcome to BJ Scholars Math Classes. तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि हमें कन्वर्ट करना है 7 to 6, जो कौन से नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, ऑक्टल में दिया हुआ है। इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, यानी कि हमें जो कन्वर्जन करना है वो करना है ऑक्टल से बाइनरी में, राइट, ऑक्टल से बाइनरी में। तो हमें क्या करना होता है, जब भी ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हमें ऑक्टल वाली अपनी काउंटिंग वाली टेबल बना लेनी है, यानी कि 0 से लेकर 7 तक की, 0 से लेकर 7 तक की बाइनरी वाली टेबल। ऑक्टल के अंदर 3 बिट यूज होती है, 3 बिट, यानी कि बाइनरी की एक ऑक्टल के नंबर में बाइनरी की 3 बिट यूज होंगी। तो यहाँ पे आप तीनों बिट कैसे बनाओगे, यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 4। अब आपको 0 से लेकर 7 तक की बाइनरी बिट लिखनी है, तो मैं इसका बिल्कुल इजी मेथड आपको बता देता हूँ कि कैसे बनानी है। आपने लास्ट वाली बिट पे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 तक लिख लेना है, और लास्ट वाली बिट में 1 0 1 1, फिर 1 0 1 1, फिर 1 0 1 1 और 1 0 1 1, इस तरह से लिख देना है। यानी कि जैसे यहाँ पे 1 है ना, 1, तो आपने क्या लिखना है 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 और 1 0 1 1। और सेकंड वाले में क्या लिखना है 2 0 और फिर 2 1, फिर इसी तरह से 2 0 और फिर 2 1, राइट। और इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें लिखनी है 4 0, 1 2 3 4, 4 0 और फिर क्या बनाने हैं 4 1, 1 2 3 4। ये तो बहुत इजी काम है, आप बड़े आराम से कर सकते हो कि जब भी ऑक्टल टू बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल कोई भी नंबर सिस्टम आए, कोई भी कन्वर्जन आए, तो आपने ये टेबल बना लेनी है 0 to 7, क्योंकि 8 सिंबल यूज होते हैं और 3 बिट करके बनते हैं। तो इस तरह से आपने ये टेबल बनानी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वाली वैल्यू में 1 0 1 1 1 0 1 1 इस तरह से लिख लेना है। सेकंड वाली वैल्यू में फिर इसी तरह से 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 4 0 4 1, इस तरह से आपने लिख लेना है। अब आपको बस करना क्या है, अब तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी, 1 सेकंड में सम सोल्व हो जाएगा। 7 to 6, इसकी वैल्यू कितनी है 8, और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। क्या कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब कैसे लिखोगे आप, यहां से देखो क्या है 7, और यहां से देखो 7 किसके लिए है दिस वन, 6 किसके लिए है दिस वन, 5 किसके लिए है दिस वन, 4 किसके लिए है दिस वन, और 3 और ये 2 और ये 1 और ये 0, राइट। अब 7 में क्या लिखा हुआ है 3 1, तो यहाँ पे 1 2 3 1 लिख दो। उसके बाद क्या है 2, 2 में क्या लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ है 0 1 0 0 1 0, और इसके बाद क्या लिया हुआ है 6, 6 में क्या है 2 1 0। तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। शायद इससे इजी वे कुछ भी नहीं हो सकता है, और ये सम बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ज़बरदस्त इजी होते हैं। अब यहाँ पे हम इसका बी पार्ट भी यहीं पे देख सकते हैं। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये ए पार्ट हो गया हमारा, तो ये बी पार्ट देख लेते हैं। ये बी पार्ट दिया हुआ है। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है 1 0 1 1 को कन्वर्ट करना है किसमें, ये हमारा बाइनरी दिया हुआ है, और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करो, आप सम लिख लो 1 0 1 1, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2, और इसको कन्वर्ट किस में करना है ऑक्टल में, राइट। जब भी आपको बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है कि बाइनरी टू ऑक्टल करना हो, ऑक्टल टू बाइनरी करना हो, ठीक है, तो आपको ये टेबल बना लेनी है, और जिसका इजी सा वे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे 1 0 1 1, इसमें क्या करना है,
इस तरह के नंबर में क्या करना है, आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 3-3 के जोड़े, और वो भी राइट से शुरू करते हैं, यानी कि आप यहां से शुरू करेंगे 1 1 0, और ये क्या हो गया 1। अब ये तो अकेला बच गया है, तो आप क्या करोगे, 2 0 लगा दोगे अपनी तरफ से। अगर एक बच जाए तो 1 0 लगा देनी है, और 2 बच जाए तो 2 0 लगा देनी है, राइट। अब आपके पास एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट जाओ इस टेबल में। यहाँ देखो 0 0 1 कहाँ पे है, देखो ये रहा 0 0 1, ये वाली वैल्यू 0 0 1, इसके सामने क्या है 1, राइट। और इसी तरह से फिर क्या लेना है, 0 1 1, यहाँ देख लो 0 1 1, क्या दिया हुआ है 0 और 1 1 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे क्या लिख दो 3। तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है, काम फिनिश हो चुका है आपका, राइट। तो ये बहुत ही इजी सम होते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की इनमें ज़रूरत नहीं होती है। अब इसी तरह से एक डी वाला सम और दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, इसमें भी 264 को जो ऑक्टल में दिया हुआ है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। शायद अब तो आपके लिए बहुत इजी हो चुका होगा कि कैसे कन्वर्ट करना है। इसको किस में करना है, बाइनरी में। तो क्या करना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करो 2 पे जाओ, 2 की वैल्यू लिखो 0 1 0, फिर 6 पे जाओ, 6 की देखो ये वैल्यू रही 1 1 0, और फिर किस पे जाना है 4 पे, 4 पे जाओ, 4 की वैल्यू क्या है 1 0 0, और ये देखो आपका नंबर कन्वर्ट हो चुका है। कितना टाइम लगा है, 3 सम मैंने करवा दिए हैं इसमें, मेरे को लगता कि आप 2 मिनट से भी फालतू इस सम को करने में लगाओगे, राइट। अब हमारे 2 सम बचे हैं, एक सी वाला और एक ई वाला, तो ये भी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट में हम देखते हैं सी वाला सम। अब हम सम सोल्व करेंगे दिस वन सी। अब सी वाले सम को सोल्व करने के लिए क्या दिया हुआ है, 1 ए एफ, और यहाँ पे दी हुई है इसकी 16, और इसमें कन्वर्ट करना है इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, राइट। देखो इस तरह के सम्स को करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि पहले आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, यानी कि बेस ऑफ 2 में कन्वर्ट कर दो, और बेस ऑफ 2 से इसको 8 में कन्वर्ट। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि बेस 2 से 8 में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, जस्ट आपको टेबल बनानी है। ये सम भी बहुत ईजी है, आप ध्यान से देखो 1AF, जैसे ही 16 का कोई क्वेश्चन आए तो अब की बार फिर 16 के लिए टेबल बनानी है। तो यहाँ पे हम टेबल बना देते हैं पहले, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद आपने 10 नहीं लिखना है, क्या लिखना है ए बी सी डी ई और एफ। ये गिनोगे तो पूरे 16 मिलेंगे, आप चेक करके देख लो। 10 ये हो गए, 11 12 13 14 15 16। और जब भी हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो यहाँ पे 4 बिट होती हैं, 1 2 4 और 8, राइट। अब आपको कैसे बनानी है ये टेबल, कुछ बच्चों को ये टेबल बहुत मुश्किल लगती है, तो ये मैंने जो आपको मेथड बताया इट इज़ सुपर 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 इजी मेथड है, इससे आप बिल्कुल आराम से बना पाएंगे। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट में वही करना है, पहले एक 0 1 1, फिर 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 एक 0 1 1, एक 0 1 1, फिर एक 0 1 1, एक 0 1 1। ये गिन लेना, पूरे 16 होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 2 ज़्यादा है, इनको छोड़ दो। 16 तक ही आपने बनाने हैं। इसके बाद क्या करना है, 2 0, फिर 2 1, फिर 2 0 2 1, फिर क्या करना है 2 0 2 1, फिर 2 0 और ये 2 1, राइट। फिर क्या करना है, 4 में 4 0, 1 2 3 और एक ये 4 0, फिर क्या लोगे 4 1, 1 2 3 और ये 4, इसके बाद फिर 4 0, 1 2 3 4, और फिर 4 1, 1 2 3
4। ये गिन लेना, कहीं पे कम नहीं रहनी चाहिए कोई भी 0 1। उसके बाद फिर 8 0, 1 2 3 4, फिर इधर से 5 6, ये 7 और ये 8, फिर 8 1 लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये शायद सीक्वेंसिंग में कुछ गड़बड़ आ गई है, गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, हाँ यहाँ बीच में लगा लो एक, यहाँ पे, ये लास्ट वाली छोड़ दो। अब इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर लो, ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए। और आपकी तो जो एक आंसर सीट आएगी उसमें लाइंस लगी होती हैं, तो लाइन वाइज लगा लेना आप। 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, फिर ये A के लिए, फिर ये B के लिए, फिर ये C के लिए, फिर ये D के लिए, फिर E के लिए और फिर F के लिए। बस अब आपको लग ही रहा होगा कि टेबल बनानी तो बहुत आसान है, तो ये सम करना उससे भी आसान है। अब क्या करना है आपने, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1A-F-16 को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाइनरी में। तो बाइनरी में करना क्या आपको, 1 की जगह लिखो, यहाँ से 1 देखो क्या हुआ है, 1 0 2 0 3 0 और ये 1 हो गया। ए में देख लो, ए में क्या है, 1 0 1 0, देखो ध्यान से, ये 1 0 1 0। फिर एफ में क्या दिया हुआ है, 4 1, 1 2 3 4। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, जैसे पीछे हमने देखा था कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जस्ट आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं राइट की तरफ से। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया 2, और एक पेयर ये बन गया 3, और एक पेयर ये बन गया 4। तो आप पीछे वाले टेबल में जाके इनकी वैल्यू देख सकते हो, जैसे मैंने ये टेबल बनाई हुई है, क्योंकि आपको ये वाले टेबल की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसमें ऑक्टल में कन्वर्ट किया हुआ है मैंने बाइनरी वाले को, राइट। तो इसमें एक बार दोबारा देख लेते हैं, 000 की वैल्यू आएगी 0, फिर क्या है 1 1 0, यहां से देखो ये 1 1 0, तो क्या आएगा 6, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 1 1 0 हो गया, तो 1 0 1 है, तो इसको फिर एक बार देख लो, 1 0 1 में क्या है 5 है, तो ये हो गया आपका 5, और 1 1 1 में 7 है, तो ये आपका आंसर आ गया है, दैट इज इन दिस वन। तो इस तरह से आपने इस सम को सोल्व कर देना है। समझ में आ गया आपको, मतलब ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, कोई भी सम आ जाए, जैसा दिया हो वैसे वैसे करते जाओ, इजीली आप कर पाओगे। इसके बाद हम लास्ट वाला सम और देख लेते हैं। ये लास्ट वाला सम है, इसमें क्या करना है, 946 को जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है और किस में कन्वर्ट करना है इसको, बाइनरी में। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 946 किस में दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है, और कन्वर्ट किस में करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम, सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं, किससे, 2 से। इसको बार बार आपने 2 से डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर और क्वोशेंट 2 से कम ना आ जाए। तो कैसे करोगे, करो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। जब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, रिमाइंडर आ गया 1। अगर आपको डायरेक्ट ना करना है तो आप अलग से डिवाइड कर सकते हो, जैसे इसको हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 2 जा 4, फिर 7 बचा, 2 3 जा 6, फिर 1 बचा, फिर 3 बचा, फिर क्या करें 2 6 जा 12, क्या बचा 1। तो आपका जो क्वोशेंट आएगा वो आपने यहाँ रखना है, और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ रखना है। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 1 और 2 8, रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसको 2 से फिर डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा
देखो यहाँ पे डिवाइड कर लो 118 को 2 से, 2 5 जा 10, ये बच गया 1 और 8 18, तो कितना आ गया ये 59, रिमाइंडर क्या आया 0। इसको फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, कितना बचा यहाँ पे 1 और 9, तो 2 59 को करोगे, देखो 59 को फिर 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, ये 1 बचा 9, 2 9 जा 18, तो रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो 29 इंटू में 1। अब इसको फिर करो 14, अब कितना बचेगा रिमाइंडर 1, फिर 2 से करो 7, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, फिर 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और इसको 2 से करोगे तो 2 1 जा दिस वन। जब आपका क्वोशेंट 1 आ जाए, क्या आ जाए, क्वोशेंट 1 आ जाए या क्वोशेंट 0 आ जाए, तो आपको ये स्टॉप कर देना है। और फिर आपको ध्यान रखना, देखो मैं ये पॉइंट लगा रहा हूँ, यहीं से इसको वापस करके लिखना है। सिर्फ रिमाइंडर्स लिखने हैं, बाकी कुछ नहीं लिखना आपको। क्या लिखने हैं, सिर्फ रिमाइंडर लिखने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 1 1 1, देखो ये 3 1 1 1 1, फिर 0 1 1 0 1 1, ये लिख दिया 0 1 1, फिर 2 0, फिर 1 और फिर 0, दैट विल बी द आंसर। तो इस तरह से आपको ये सम सोल्व करना है। इसमें मैं एक बात और बता दूं, अगर डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना आ जाए, 2 में आ जाए, 8 में आ जाए, 16 में आ जाए, तो आपको इसी तरह से सक्सेसिवली डिवाइड करना है और रिमाइंडर को नोट करते जाना है। इसमें जो गलती वाला पॉइंट रहता है, कई बार हम ये वाला 1 छोड़ देते हैं, ये 1 नहीं छोड़ना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि आप नीचे शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ लिख देंगे। तो इस तरह से ये सम को आप सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द lecture.